और ज्ञानवापी में तहखाने के एसआई सर्वे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बयान सामने आया है। उन्होंने एसआई सर्वे को मनगढ़ंत बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि वहां पर पहले मंदिर था और बाद में उसे मस्जिद का शक्ल दिया गया, मस्जिद वहां पर बनाई गई। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था, अब एक बार फिर से वहां पर मंदिर बनाए जाने की कवायद और मांग शुरू हो गई है। देखिए, जो इस समय शासन सत्ता पे लोग बैठे हैं, उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति नहीं है। तो उनकी नीयत भी इसी टाइप की है कि देश के समुदायों के बीच में नफरत पैदा की जाए और देश में तमाम समुदायों के बीच में भाईचारा, मोहब्बत का वातावरण चाहती है। उस महान जनता को इनके इस खेल को समझना चाहिए। जहां तक एसआई का मामला है, वो जाहिर है सरकार की एजेंसी है, सरकार के अंदर उसका सारा काम चलता है, उसके नामित लोग जिम्मेदार होते हैं। तो उनके जरिए कोई चीज दे देना कि ये निकला है। ये बाबरी मस्जिद के मामले में भी उन लोगों ने कहा था, एसआई वालों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका बाकायदा जब परीक्षण किया तो कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई चीज वहां नहीं मिली थी। तो मैं एसआई की जो रिपोर्ट है वो झूठी हो सकती है, मनगढ़ंत हो सकती है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। वो सरकार के संरक्षण में रिपोर्ट बनाई जा सकती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है। बाबरी मस्जिद के मुकदमे को जब उसका फैसला हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, देश पढ़ता है, कि ये एसआई की रिपोर्ट ने भ्रांति पैदा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं जब उसका परीक्षण किया। तो एएसआई हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये एजेंसियां हैं इस सरकार की, या सरकार की एजेंसियां होती हैं। बहरहाल अफसोस ये है कि अब वो जो है वो इम्पार्शियल नहीं रही। धार्मिक मामलों में भी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में विपक्ष की आवाज को दबा देने में एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये एस्टेब्लिश्ड है और ये बात तो पूरी दुनिया के सामने आती आ रही है कि भारत की ये जो राजसत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते। वो संवैधानिक जो गारंटीज हैं उन पर विश्वास नहीं रखते, कमिटमेंट पर विश्वास नहीं रखते, वो अपने एजेंडे को ही सबसे सर्वोपरि रखते हैं। तो ये हमारे इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग राजसत्ता में बैठे हुए हैं। और हमारा पहले से स्टैंड है कि और कमेटी किसी प्रकार की सहायता प्रसार बोर्ड की तरफ से चाहेगी, कोई सहयोग चाहेगी, तो हमारी बाकायदा एक लीगल पैनल है हमारा प्रसार बोर्ड का, उसको बाकायदा